हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अभी तक मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी पढ़ा दी है। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आपने प्रैक्टिस की होगी। और उस जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस के साथ साथ में आपने जो अदर रेफरेंस बुक आप यूज़ करते हैं उनके भी क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया होगा। अब मैं आपके लिए इसका अगला पार्ट एक्सरसाइज 8 हो गई है, एक्सरसाइज 9 पढ़ाने जा रहा हूँ। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के साथ में ही हाइट एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक आता है, ऊंचाई और दूरी हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई और दूरी या हाइट एंड डिस्टेंस ये टॉपिक इसके साथ में ही पढ़ाना होता है। तो इसके साथ में ही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है 9 एक्सरसाइज 9 है, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस के अभी तो मैं लिख लेता था, मैंने फ़ोन दूसरा है तो मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं क्वेश्चंस के, तो यहीं से मैं आपको बताऊंगा। एक्सरसाइज 9.1 और टॉपिक क्या है, ये हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ऊंचाई और दूरी, तो दूरी निकालनी होती है या तो ऊंचाई निकालनी होती है, ये आपको निकालना यहाँ पे होता है। पहला क्वेश्चन दिया है अ सर्किट। ठीक है, क्वेश्चन पूरा तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं पढ़ के बताता हूँ, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो कहने का मीन्स है कि सर्कस आर्टिस्ट है एक, जो सर्कस देखा होगा आपने, और वो क्लिम्ब कर रहा है एक 20 मीटर लंबे रस्से पे। ठीक है, रस्सी बांधी होती है, देखा होगा। तो एक 20 मीटर की रस्सी है जिस पे वो क्लिम्ब करता है, नहीं कूदता है। और जो टाइटली स्ट्रेच है, टाइट मतलब खींची हुई है, बिल्कुल टाइट की वैसा नहीं कि ढीली है। और बंधी है कहाँ पे, एक टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, एक सीधा सीधा पोल खड़ा है उसके टॉप से बंधी हुई है। ठीक है, और ग्राउंड लेवल पे नीचे बंधी हुई है, ऐसे तिरछी करके। और इनके जो रोप यानी रस्सी है और जो ये आपका पोल है, तो अगर बीच में देखें ग्राउंड लेवल से, तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये है। और आपको क्या बताना है, बताना है आपको, हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो पोल की हाइट बतानी है। ठीक है, तो बनाते हैं। पहले तो हम इसको फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फिगर। तो कैसे बनाएंगे, देखो, आपको मान लिया कि एक पोल है, ये सीधा सीधा पोल हो गया। इस पोल को मान लिया हमने ए बी पोल दी। अब यहां से कुछ दूरी पे ये ग्राउंड लेवल हो गया, यहां से एक रस्सी ऐसे बंधी हुई है। ठीक है, ये इस सी पॉइंट पे एक रस्सी बंधी हुई है, और रस्सी की डिस्टेंस यानी कितनी लंबी रस्सी है, ये 20 मीटर की रस्सी है। ठीक है, और एंगल कितना बताया है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर। अब क्या करना है हमको, इसकी ये ए बी ये हाइट निकालनी है। ये हाइट मतलब एच हाइट होती है, ये हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम सीधे ए बी मान लेते हैं या इसको एच मान लेते हैं कि द हाइट ऑफ द पोल इज एच मीटर। ठीक है, तो अगर हम लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिखे, लेट द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू एच मीटर। ठीक है, अगर हम ना भी लिखें तो भी बात वही है, माना कि पोल की हाइट क्या है, एच मीटर है। अब हमें देखो क्या है, इसके और इसके ये एंगल है, तो इन दोनों में कौन सा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई, वही फॉर्मूले याद करें, ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन। तो इसमें क्या होता है, साइन थीटा है। साइन थीटा क्या होता है, ये एंगल जो होता है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर या लंब होती है।
और ये क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो इन दोनों में अगर लेंगे इन ट्रिएंगल, अगर हम लिखें यहां से इन ट्रिएंगल ABC, ठीक है, वी यूज साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा लेते हैं यहां पे यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहां पे क्या है AB, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे AC दिया हुआ, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, साइन 30 डिग्री। AB कितना दिया हुआ है आपका H, जो कि निकालना है, AC, और AC कितना दिया हुआ है 20। क्लियर, आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहां देखते हैं। तो साइन 30 क्या होता है, आपको बताया था मैंने 1/2 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। तो साइन 30 1/2 हो गया, इक्वल में H/20। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2H इज इक्वल टू 20 बन जाए 20। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, इसको कट करोगे 2 10 जा 20। H की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर, यानी पोल आपका कितना है 10 मीटर का है। तो पोल की हाइट क्या आ गई 10 मीटर आ गई। क्लियर, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला देखिए, ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा हुआ है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ टूटा है तूफान के कारण, बड़ी तेज आंधी आई, स्टॉर्म आया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, सो एक जो ब्रोकन पार्ट यानी टूटा हुआ ऐसे पेड़ था, टूट गया, टूट के ऐसे लटक गया, ठीक है, तो बेंड हो गया, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। तो जो टॉप थी, जैसे ये था, ये ऐसे टूट गया, तो बीच से टूटने के बाद ऐसे लटक गया, ये जैसा सीधा पेड़ था ऐसे पूरा, और ये यहां से ऐसे टूट गया, तो ऐसे क्या है, ये ग्राउंड पे लटक रहा है, टच कर रहा है ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, और ग्राउंड से कितने का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, जैसे अभी ये बना रहा था ना तिरछा। फिर द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी जो डिस्टेंस है कहां से, फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट मतलब जहां पे ट्री खड़ा है, यानी ट्री की रूट वहां से, और जहां पे टच कर रहा है टॉप, उसके बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी है 8 मीटर। अब फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालनी है। तो पहले तो हम इसका क्या बना लेते हैं फिगर। क्या कह रहा है कि यार ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ये ट्री मान लिया हमने, ऐसे ट्री मान लो, ये पूरा ट्री मान लेते हैं, ठीक है। अब हुआ कि ये पूरा ट्री था, यहां से मान लिया ये टूट गया, तो टूट के ये इतना पार्ट कहां आ गया, ये ग्राउंड में लग गया, सोसाइड ऐसे, ये वाला पार्ट जो था ये वाला, तो ये वाला टूट गया, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये वाला पार्ट टूट के यहां पे लग गया, ठीक है। तो ये मान लिया हमने AB बन गया और ये C हो गया, ठीक है। या हम इसको पूरा ऐसे लिख लें, ये हम पूरा AB मान लेते हैं, पेड़ हो गया, ABC पेड़ हो गया, टूटा तो मान लिया इसको मैंने D मान लिया, ठीक है, ये यहां से D हो गया। क्लियर, अब और क्या था, टूट जा गया, और क्या कर रहा है, ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो यहां से ये एंगल जो बना रहा है वो